नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हज़रात, ये माह शाबानुल मुअज़्ज़म है और 15वीं शब शाबानुल मुअज़्ज़म की बहुत बड़ी फ़जीलत है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात को माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब यानी शब बारात की फ़जीलत पेश कर दूं, ताकि आप हज़रात इसमें अल्लाह की इबादत और बंदगी करके अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकें। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। शाबान कफ़ारा अदा करने वाला है और माह रमज़ान पाको साफ़ करने वाला है। ये हवाला नुज़हतुल मजालिस से मैं पेश करता हूँ, जिसको लिखने वाले हज़रत इमाम अब्दुर्रहमान बिन अब्दुस्सलाम हैं और मुतरजिम हज़रत अल्लामा मोहम्मद मंशा ताबिश कसूरी हैं। लिखते हैं कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप माह शाबान में इस कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं? हम सिवाय माह रमज़ान के किसी महीने में नहीं रखते। तो आपने इरशाद फरमाया, शाबान रजब और माह रमज़ान के दरमियान है। लोग इसमें गफलत इख्तियार करते हैं, हालांकि इसमें लोगों के अमल अल्लाह ताला के हुजूर पेश किए जाते हैं। इसलिए मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमल अल्लाह ताला के हुजूर पेश हों तो रोज़ा उनके साथ हो। अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल नफली रोज़े कौन से माह में हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर सबसे अफजल नफली रोज़े माह शाबान के हैं। माह रमज़ान की ताज़ीम के लिए माह शाबान के रोज़े सबसे अफजल। नीज़ उन्हीं से मरवी है कि आपने फरमाया, रोज़ा माह शाबान तुम्हारे बदन की तहारत है। नेज़ फरमाया, जो शख्स माह शाबान के 3 रोज़े रखता है फिर वो मुझ पर सलातो सलाम पढ़ता है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह। और उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे जिब्रील अमीन ने ख़बर दी, माह शाबान में अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाज़े खोल देता है। माह शाबान में अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाज़े खोल देता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान के बाद शाबान के रोज़े सबसे अफजल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रजब की दूसरे महीनों में ऐसे फ़जीलत है जैसे कुरान करीम तमाम किताबों में, जैसे कुरान तमाम किताबों में अफजल है, इसी तरह माह रजब दूसरे महीनों में अफजल है। माह शाबान के दूसरे महीनों पर, माह शाबान की दूसरे महीनों पर ऐसे फ़जीलत है जैसे मेरी तमाम अम्बिया और रसूल पर फ़जीलत है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी अज़मत है माह शाबान की। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस तरह मैं तमाम अम्बिया और रसूल में अफजल हूँ, इसी तरह ये माह शाबान तमाम महीनों में अफजल हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं, जो माह शाबान में 1 रोज़ा रखता है वो जन्नत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हमसाया होगा। सुभान अल्लाह। और उसे हज़रत अय्यूब और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी इबादत का सवाब अता होगा। और जो माह शाबान के मुकम्मल रोज़े रखता है, अल्लाह ताला सकराते मौत से उसे नजात अता फ़रमाता है। यानी मौत की जो सख्ती होगी, मौत की जो कठिनाई होगी, उससे अल्लाह तबारक व ताला उसे निजात अता फ़रमाता है। और कब्र की तारीकी और मुनकर नकीर की दहशत व हैबत से वो महफूज हो जाता है। कौन?
जो माह शाबान के मुकम्मल रोज़े रखता है। अल्लाहु अकबर। तो इससे क्या पता चला, हम और आपको चाहिए कि हम और आप अल्लाह की रज़ा के लिए माह शाबान के रोज़े रखें। शब बारात की फ़जीलत। अब शब बारात की फ़जीलत क्या है? जिसको शब बारात कहा जाता है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपना नुज़ूल इजलाल फरमाता है आसमान दुनिया की तरफ। देखिए आका की हदीस समात फरमाएँ। रहमत आलम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निस्फ़ शाबान की शब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपना सर अक़दस आसमान की तरफ उठाएं और इस शब की अज़मत का नज़ारा कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा और दरियाफ़्त किया ये कैसी रात है। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ताला इस रात को अपनी रहमत के 300 दरवाज़े खोल देता है और अपने तमाम बंदों की मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अलबत्ता मुशरिक, जादूगर, काहिन, ज़ानी, शराबी, सिला रहमी मुनक़ता करने वाला और वालदैन का नाफरमान, ये नहीं बख्शे जाते। बाकी अल्लाह अपनी रहमत से सबको बख्श देता है। देखिए, जहाँ पर ज़ानी, शराबी, सिला रहमी मुनक़ता करने वाले, मुशरिक, जादूगर नहीं बख्शे जाते, वहीं पर वालदैन के नाफरमान भी नहीं बख्शे जाते, क्योंकि वालदैन की फर्माबरदारी हम और आप पे फ़र्ज़ है। अगर वालदैन की नाफरमानी की, उनको नाराज़ किया, तो फिर बंदे के ऊपर अल्लाह की रहमत कतई नहीं होगी, अल्लाह उसे नहीं बख्शेगा, नहीं माफ़ करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब बारात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवा अफरोज़ होकर ऐलान फरमाता है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसे बख्श दूँ। है कोई रिज़्क़ का तालिब, मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूँ। है कोई अपनी हाजात और मुश्किलात का हल चाहने वाला, उसकी मुश्किलात को दूर कर दूँ। इसी तरह रब तबारक व तआला फजर तक अपनी निदा फरमाता रहता है, उसकी रहमत पुकारती रहती हैं कि जो कोई हो आज मुझसे जो मांगे मैं उसे अता करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शब बारात इबादत में गुजारता है और दिन को रोज़ा रखता है, उसका दिल उस दिन ज़िंदा होगा जबकि दूसरों के दिल मुर्दा हो चुके होंगे। यानी उसका दिल रोज़े क़यामत मुतमईन रहेगा। सुभान अल्लाह। रवज़ुल इफ़कार में मरक़ूम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक पहाड़ पर गुज़र हुआ। उस पर उन्हें एक सफ़ेद रंग गुंबद नज़र आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे चारों तरफ बगौर देखा और बड़े मुताज्जिब हुए, क्योंकि उस गुंबद के किसी तरफ कोई दरवाज़ा नहीं था, न खिड़की थी, न जाल था, कुछ भी नहीं था, कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई विंडो नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत मुताज्जिब हुए, अर्ज़ की, है मौला, इतना शानदार, इतना खूबसूरत गुंबद, इसके अंदर कोई दरवाज़ा नहीं, कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की नहीं। रब तबारक व तआला ने फरमाया, ईसा पैगंबर, क्या तुम देखना चाहते हो इसके राज को? अर्ज़ किया, है मौला, अगर दिखा दे तेरा फ़ज़ल होगा, तेरा करम होगा। रब तबारक व तआला ने उसको शक फरमा दिया, दरवाज़ा ज़ाहिर फरमा दिया। जब दरवाज़ा उसमें ज़ाहिर हुआ तो उसमें से एक खूबसूरत, नहायत हसीन व जमील बुज़ुर्ग नमूदार हुए, जिनके हाथ में अंगूर की टहनियाँ थी, अंगूर की शाखें थी। उसके शाखों के अंदर अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। और देखा कि उस पत्थर के अंदर, उस कुब्बा के अंदर, उस गुंबद के अंदर एक नहर जारी है। उस शख्स ने हज़रत ईसा पैगंबर को सलाम किया। हज़रत ईसा पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, ये बता तू इसमें कब से है और क्या करता है? उसने कहा, हुजूर, मुझे 400 बरस हो गए इसमें रहते हुए। 400 बरस से मैं इसमें रहकर अल्लाह की इबादत करता हूँ, बंदगी करता हूँ, और जब भूख लगती है अंगूर खा लेता हूँ, प्यास लगती है चश्मे से प्यास बुझा लेता हूँ। हज़रत ईसा पैगंबर ने जब ये सुना, खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मौलाए करीम, इससे बेहतर, इससे अफजल, इससे बड़ा आबिद व ज़ाहिद तो कोई शख्स दुनिया में हो ही नहीं सकता। इतना सुना तो रहमत खुदावंदी ने आवाज़ दी,
ऐ ईसा पैगंबर, तुम्हारे गुमान में इससे बेहतर कोई है ही नहीं। अरे सुनो, इससे बेहतर आबिद व ज़ाहिद की अगर बात करते हो तो सुनो, तुम्हारे बाद मेरा आखिरी महबूब होगा जो दुनिया में तशरीफ़ लाएगा। मेरा एक आखिरी महबूब है जो तुम्हारे बाद दुनिया में तशरीफ़ लाएगा, और उसकी उम्मत क़यामत तक जितने भी मोमिन होंगे सब उसके उम्मती होंगे। और ऐ ईसा पैगंबर, मैं उन्हें एक महीने जिसका नाम शाबानुल मुअज़्ज़म है, शाबान के महीने में एक रात अता करूँगा जिसको 15वीं शब कहा जाता है, शब बारात कहा जाता है। उस शब बारात में मेरे महबूब का कोई गुनाहगार उम्मती अगर 2 रकात नमाज नफल अदा कर लेगा तो इस 400 साल की इबादत से उसका 2 रकात नमाज अफजल होगी, उसकी 2 रकात नमाज अफजल होगी। अल्लाहु अकबर। फरमाया इस आबिद से बेहतर होगा वो आबिद जो सिर्फ 2 रकात नमाज नफल अदा करेगा माह शाबान की 15वीं शब में, यानी शब बारात में। हज़रत ईसा पैगंबर ने जब ये सुना तो अर्ज़ किया, मौला काश मैं भी उस तेरे महबूब का उम्मती बन जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, अर्ज़ किया, मौला काश मैं उस तेरे महबूब का उम्मती बन जाता। कितने खुश नसीब हैं हम और आप कि अल्लाह के उस प्यारे महबूब के उम्मती हैं कि जिसके उम्मत में आने के लिए हज़रत ईसा पैगंबर भी दुआ कर रहे हैं। चाहत अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि काश मैं भी उस प्यारे महबूब का उम्मती होता। तो हम और आपको गौर करना चाहिए कि हम और आप उस प्यारे महबूब की उम्मत में हैं जिसका कोई सानी नहीं, जिस महबूब की कोई मिसाल नहीं, उस महबूब जैसा कोई महबूब आया नहीं और उस महबूब के उम्मती जैसा कोई उम्मती नहीं। लिहाजा हम और आपको अपने आमाल पे नज़र रखना चाहिए और माह शाबान के रोज़े रख कर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ाजोई खुशनुदी हासिल करना चाहिए। और माह शाबान के 15वीं शब में हम और आपको सिर्फ़ खा के रात भर नहीं गुजारना चाहिए कि आराम करें, बल्कि अल्लाह की इबादत करना चाहिए, अल्लाह की बंदगी करना चाहिए। उसकी बंदगी, उसकी इबादत हम और आपके लिए बहुत बेहतर होगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। लिहाजा हम और आप माह शाबान की मुकम्मल इस तैयारी के साथ माह शाबान की 15वीं शब को खूब अल्लाह की इबादत करें और बंदगी करें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह अल्लाह करें, आका पे दुरूद व सलाम पढ़ें। और आका पे दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, अगर वो मदीने वाला आका हमसे राज़ी हो गया तो परवरदिगार भी राज़ी हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।